नमस्कार, राम राम जी। सबको स्वागत है आपका मेरी आज की इस टॉक में। जैसा कि आपको पता ही है, सर्दी बहुत पड़ रही है। हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, सबको पता ही है। इतनी नहीं, पिछले साल भी पड़ी थी सर्दी, लेकिन इतनी तो नहीं पड़ी थी कि बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करे। अभी नीचे बैठे थे, अंगीठी जला रखी थी। हमारे पड़ोसियों ने अंगीठी जला रखी थी, तो वहाँ अच्छे से बैठ के ताप के आए हैं। आज इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड ने एक स्टोरी डाल रखी थी। आज आपको मैं उसकी एक ऐसा इंसिडेंट सुनाती हूँ। बोलते हैं ना, जो दिल से, अगर हम दिल से किसी को चाहे ना, वो 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में पक्का मिलेगा आपको। बिछड़ा हुआ दोस्त, जिसको हम बाई चांस वो हमसे किसी तरह कांटेक्ट टूट जाए या हो जाए, अगर हम उसको दिल से याद करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाता है हमें, किसी भी मोड़ पे। पता नहीं कब कैसे मिल जाए, हम सोच भी नहीं सकते। और मैंने भी नहीं सोचा था। मेरी फ्रेंड मिली है मुझे 10 साल बाद। 10 साल बाद, हाँ जी, 10 साल बाद, पूरे 10 साल बाद मिली। भी क्या, मिली तो नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्ट मिल गया उसका। मिला कैसे? हम वैष्णो माता जा रहे थे। मतलब इतना ऐसा इत्तेफाक भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा था कि बिछड़ गए तो बिछड़ गए ना। बेटा उसको मासी, शुरू से ही मासी बोलते, बचपन से ही, मतलब छोटा था जब से मासी, देखते ही मासी बोला था उसने कि ये तो मेरी मासी है। तो तब से बस मासी ही बन गई वो, सच्ची में मासी बन गई। बहुत प्यार करती है इसको। तो जैसे हम वैष्णो माता जा रहे थे, तो ट्रेन में आते समय की बात है ये। पता नहीं जाते समय की बात है, मेरे याद नहीं है। आते समय की बात है। तो हम ट्रेन में बैठे थे, तो जो मेरी फ्रेंड है, उनके वो भैया, मतलब उनके हस्बैंड हमसे आगे वाले डिब्बे में बैठे थे। तो वो बात कर रहे थे। अब हम 4 साल साथ रहे हैं। अब साथ रहे हैं तो एक आवाज़ की पहचान, बोलने का तरीका, एक हमें पता चल जाता है कि कौन इंसान कैसे बोलता है। जब वो भैया बात कर रहे थे, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम से ये लगा नहीं कि मैं ट्रेन में, ऐसा लगता है कि मैं एमपी में, भोपाल में ही हूँ। भोपाल में हम इकट्ठा रहे थे एक साथ, तो कि मैं भोपाल में ही हूँ। और बिल्कुल एकदम ऐसे फील हुआ कि मैं मतलब साथ में हैं हम लोग। लेकिन वही दिमाग में वो नहीं, फिर ट्रेन में वो कहाँ से आ सकते हैं, वो भैया तो नहीं हो सकते, ऐसा मतलब ये अंदाज़ा भी नहीं, सोच भी नहीं सकती थी मैं। तो मेरे ऐसे ही मैं मेरी आंटी को बोली कि आंटी, मुझे ये जो बंदा बोल रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोले नहीं नहीं, ऐसे ही वहम होगा ये। मैं बोली नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं, मतलब ये याद नहीं आ रहा कि मतलब भोपाल में भैया थे, तो अब यहाँ हो सकता है इधर उधर ड्यूटी हो, मतलब वो दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन भैया वही, वो आवाज़ मुझे वही लग रही है। वो क्या करते थे, हिंदी बोलते बोलते, महाराष्ट्र के हैं वो, हिंदी बोलते बोलते मतलब वो महाराष्ट्र भाषा बोलने लगते थे वो। ऐसे मैं बोली, मैं आंटी देख के आऊँ एक बार कौन है। बोली हाय, ऐसे नहीं, कोई क्या बोलेगा, पता नहीं क्यों झांक रही है ये, ऐसे वो ऐसे करके बोली। तो मेरा दिल नहीं माना, तो मैं ऐसे ही, जब मतलब ये हो गया ना, मैं एक बार देख के आती हूँ। जब मैं गई ना देखने, तो अब 10 साल 11 साल हो गए थे, तो ऑब्वियसली सूरत भी थोड़ा चेंज हो जाती है, शक्ल भी चेंज हो जाती है थोड़ी सी 10 साल बाद। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले अरे रघु की मम्मी आप यहाँ। मैं बोली भैया आप संतोष भैया है ना, संतोष नाम है उनका। बोले हाँ मैं संतोष। बोले ऐसे ऐसे करके बोलने लगे कि इसके रघु के पापा कहाँ हैं, कहाँ ड्यूटी है, वो ऐसे बात करने लगे। मैं बोली उनकी वाइफ का नाम कीर्ति है। मैं बोली कीर्ति कहाँ है? बोले कीर्ति तो उधर ही है, भोपाल में ही दोबारा। वो ऐसा हुआ था, हम उधर से आए थे, मतलब रघु के पापा की पोस्टिंग हो गई थी और वो उधर गए थे। मतलब ऐसा हुआ था, हमारा आना हुआ था और उनका वहाँ जाना, दोबारा से क्वार्टर मिल गया था उनको। उन्होंने बीच में खाली कर दिया था, तो दोबारा से वापस आना हुआ था उनको।
तो बोले ले मैं बात कराता हूँ। मैं ना वो रघु के पापा के बारे में पूछने लगे। मैं बोली भैया वो तो ऐसे ऐसे करके मैं एक रोड एक्सीडेंट में ऐसे करके एक्सपायर हो गए थे, इधर ही चंडीगढ़ में ड्यूटी से आ रहे थे तो ऐसे हो गया था। बस ऐसे ही बात करने लगे तो बोले चले मैं कीर्ति से बात करवाता हूँ आपकी। मैंने कीर्ति से बात की, नंबर लिया, अभी भी कांटेक्ट में हम। कुछ पुरानी यादें थी, मतलब उनकी सालगिरह थी तो उसकी उन्होंने पोस्ट डाली थी, हम सब इकट्ठा थे। वो बहुत मिस करते हैं हम वो चीज़ें अभी भी। ऐसी ना तो ऐसी कोई फ्रेंड बनी है आज तक, शायद ही किसी से ही दिल मिलता है, हर किसी से दिल नहीं मिलता, कि कोई ही बंदा ऐसा होता है जो ज़्यादा मतलब वो लगने लगता है, फैमिली मेम्बर लगने लगता है। वो बोलते हैं ना जिसको मिलना होता है ना, वो बोले 7 समुद्र पार से भी मिल जाते हैं। दिल वो होना चाहिए। हालांकि पता नहीं कभी आमने सामने मिल पाएंगे नहीं, फेस टू फेस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो ऊपर वाला जाने, लेकिन कांटेक्ट मिल गया। अब कांटेक्ट है मेरे पास कम से कम 4-5 साल से, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं कीर्ति से मिल पाऊंगी।